दिखाऊंगी उस गृह युद्ध की जो पाकिस्तान में छिड़ गया है। कल बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। जी हां, कल बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। पाकिस्तान में इस वक्त यही नारा गूंज रहा है। यह नारा पाकिस्तान को डराने वाला नारा है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में हाहाकार मचा हुआ है। सेना की गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, मंत्रियों के घर फूके जा रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, वहां पर मंत्री का पूरा घर जला दिया। आज आपको बता रही हूं, जो तस्वीर दिखा रही हूं उसे समझ लीजिए। इस वक्त पाकिस्तान में एक सिविल वॉर छिड़ चुकी है। किसी देश में भी अगर सेना पर हमले हो रहे हो और कैसे वहां पर मंत्रियों के घर फूके जा रहे हो, तो आप मान लीजिए गृह युद्ध छिड़ चुका है। जो तस्वीर आज आपको दिखा रही हूं वो बताती है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बाद अब सिंध में भी विद्रोह की आग उठ गई। आपको दिखाती हूं कैसे पाकिस्तान का नक्शा ये बताता है कि वहां दो बड़े प्रांत आग के हवाले हो गए। एक बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन वहां लोगों के पास कोई संसाधन नहीं, उन पर सिर्फ अत्याचार है। वहां तो एक आग लगी थी पहले से। अब सिंध में भी लोगों ने सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। दोनों में ही पाकिस्तान से अलग होने की चिंगारी उठ गई। सेना की गाड़ियों को रोककर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए, बलूचिस्तान और सिंध कितना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का है। ये दोनों ही पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं। तस्वीर दिखाइए जरा। बांग्लादेश के बाद अब सिंधु बनाने की बारी आ गई, यानी पाकिस्तान को काटकर एक और अलग देश बनाने की मांगी। तस्वीरें देखिए, मंत्री के घर के बाहर बंदूकें लेकर प्रदर्शनकारी पहुंच गए। सेना वाले वहां से भाग गए, घर को आग के हवाले कर दिया। ये मंत्री का घर फूका है और यहां कुछ नहीं कर पा रही है सेना। यहां गाड़ियों को रोक रोक कर चेक किया जा रहा है। अगर सैनिक है तो उन्हें उतारा जा रहा है। जरा सुनिए वहां नारेबाजी क्या हो रही है। आपको पहले वो सुनवा देती हूं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वहां आम लोग कैसे अब अलग सिंधु देश बनाने की बात कर रहे हैं। जरा इसे सुनवाइए। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। गोलियां खाकर जिंदा है, जिंदा है, मनामत जिंदा है। ये जो दहशत करती है उसके पीछे होती है। कल बना था बांग्लादेश। हाउस पे हम लोग कहते नहीं यार, बड़े रह रहा पता है इतना कब्जा खाली हाउस पे हम लोग कहते नहीं यार। ये जो गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान के सिंध में जो अलग सिंधु देश बनाने की मांग उठ रही है, इसी के केंद्र में। इसीलिए मैं कह रही हूं पाकिस्तान में एक सिविल वॉर छिड़ गई है। एक तरफ बलोचिस्तान अलग करने की बात और अब सिंध को अलग करने की ये तस्वीरें पाकिस्तान की तस्वीर बताती है। और क्योंकि पाकिस्तान में कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में सब ठीक है, वहां के जनरल ने अपना प्रमोशन कर दिया। आज महाभारत में आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे आसिम मुनीर फील्ड मार्शल नहीं, फेल्ड मार्शल है। फेल्ड मार्शल ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि पाकिस्तान में जंग हारने का इनाम प्रमोशन है। हारे हुए जनरल आसिम मुनीर को प्रमोशन मिला है, या फिर मैं कहूं खुद आसिम मुनीर ने अपने आप को सेल्फ प्रमोट किया है। फील्ड मार्शल खुद को बना लिया है। 5 स्टार जनरल, यानी कि पाकिस्तानी सेना का हाईएस्ट सर्विंग रैंक। अब ये आसिम मुनीर को क्यों मिला है? अपनी सेना की भद पिटवाने के लिए, अपनी सेना को ऑपरेशन सिंदूर के आगे बेबस बनाने के लिए उसे फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाकिस्तान की बहुत पुरानी एक वहां पर वो तरकीब है कि जब हार जाओ तो जोर जोर से वहां सेलिब्रेशन करो, जिससे दुनिया को दिखाओ हम जंग हारे नहीं, अपने आवाम को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो तस्वीरें आई, जिसमें उनके एयर बेसिस को निशाना बनाया गया, जैसे पाकिस्तान में तबाही मची, आतंकी ठिकानों को